करंट सिनेरियो में हैंड सैनिटाइजर आज के एक बेसिक नीड बन चुका है। चाहे हम घर से बाहर जाएं या फिर घर पर ही क्यों ना हो, हैंड सैनिटाइजर की जरूरत हमें पूरे दिन ही रहती है। लेकिन जिस चीज के इतने सारे एडवांटेजेस हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि उस चीज का एक भी डिसएडवांटेज ना हो। तो चलिए आज इस टॉपिक पर थोड़ी बात कर लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रत्यक्ष और स्वागत है आप सभी का प्रैक्टिकली योर्स के एक बिल्कुल ही नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे हैंड सैनिटाइजर्स के बारे में और हैंड सैनिटाइजर से जुड़े कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स के बारे में, जिनकी बात शायद कोई भी नहीं करता। क्योंकि आजकल के कोरोना वायरस के टाइम में हैंड सैनिटाइजर की इंडस्ट्री मिलियंस ऑफ बिलियन डॉलर्स पर पहुंच चुकी है, जहां कुछ साल तक पहले हैंड सैनिटाइजर को कोई पूछता भी नहीं था। तो जिस चीज के इतने सारे एडवांटेजेस हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि उस चीज का एक भी डिसएडवांटेज ना हो। किसी भी चीज का डिसएडवांटेज तभी निकल कर आता है जब हम उसे ओवर यूज कर लेते हैं। तो सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए चलिए आज इसी टॉपिक पर बात करते हैं और बिना कोई समय बर्बाद करे चलिए शुरू करते हैं। तो सैनिटाइजर्स का बेसिक यूज बैक्टीरिया और वायरसेस को मारने के लिए होता है और सैनिटाइजर्स उस चीज में कुछ ज्यादा ही अच्छे होते हैं। तो यही लाता है हमें हमारे पहले पॉइंट की तरफ। सैनिटाइजर्स किल्स द गुड बैक्टीरिया। तो गुड बैक्टीरिया से मेरा मतलब है कि हमारे हाथ पर और हमारी स्किन सरफेस पर कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनकी हमारी बॉडी को नीड होती है, और यही बैक्टीरिया हमें बहुत सारी बीमारियों से भी बचाते हैं। और अगर यही बैक्टीरिया हमारी बॉडी के सरफेस पर नहीं होंगे तो काफी सारी ऐसी बीमारियां हैं जो हमें काफी हद तक बहुत ज्यादा बीमार कर सकती हैं, और ये बैक्टीरिया ही है गुड बैक्टीरिया जो कि हमें बचाते हैं। पर डेली लाइफ में हम इन पर ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन सैनिटाइजर एक ऐसी चीज होती है जो कि बैड बैक्टीरिया के साथ साथ गुड बैक्टीरिया को भी मार देता है। तो अगर वो बैक्टीरिया हमारी स्किन पर होंगे ही नहीं तो हमें उन बीमारियों से कौन बचाएगा। इसलिए हैंड सैनिटाइजर को आप तभी यूज करें जब आपके पास पानी और साबुन अवेलेबल ना हो। हर केस में हैंड सैनिटाइजर को यूज बिल्कुल ना करें और इसको ओवर यूज तो बिल्कुल भी ना करें। अगर किसी भी केस में आप अपने हाथ धो सकते हो और वो पॉसिबल है तो अपने हाथ धोना ज्यादा प्रेफर करें। अब अगर नेक्स्ट पॉइंट के लिए हम एक रियल वर्ल्ड सिनेरियो लिया जाए, तो अगर हमें कोई काम रोज करना पड़े तो हम उस काम के आदी बन जाते हैं, वो काम हमें बोरिंग लगने लगता है। या फिर अगर किसी चीज पर आप रोज प्रेशर डालो तो वो चीज उस प्रेशर के लिए आदी बन जाती है, यानी उस चीज पर उतना प्रेशर पड़ना हैबिचुअल हो जाता है। यही लाता है हमें हमारे सेकंड पॉइंट की तरफ। एक्सेसिव यूज कैन क्रिएट स्ट्रॉन्गर बैक्टीरिया। तो जो भी हैंड सैनिटाइजर्स होते हैं जिसमें एंटी बैक्टीरियल इंग्रेडिएंट्स का यूज किया जाता है, वो एक्चुअल में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया के डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं, और ये डेवलपमेंट बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अब अगर आपने मेरी बात ध्यान से सुनी हो तो मैंने बोला था एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया, यानी वो बैक्टीरिया जिन पर एंटीबायोटिक्स का कोई फर्क नहीं होता, और इनका डेवलपमेंट हैंड सैनिटाइजर्स की वजह से होता है। क्योंकि अगर आप किसी चीज को रोज मारते रहोगे तो एक टाइम आने के बाद वो एक रेजिस्टेंस डेवलप कर लेगा उस चीज के अगेंस्ट। तो इन एनी केस अगर वो बैक्टीरिया आपकी बॉडी के अंदर जाकर आपकी बॉडी में किसी भी तरीके की कोई डिजीज पैदा कर देता है, तो अगर आप उसकी कोई भी दवा लोगे, कोई भी एंटीबायोटिक लोगे, तो उस एंटीबायोटिक का उस बीमारी पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि भाई वो तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट है। तो उस केस में वो बैक्टीरिया आपको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। तो यहाँ पर भी बात सिर्फ एक्सेसिव यूज की आती है कि हैंड सैनिटाइजर सिर्फ तभी यूज करें जब आपके पास हाथ धोने का ऑप्शन ना हो। तो जो मोस्ट केसेस में हम हैंड सैनिटाइजर यूज करते हैं उसमें यही होता है कि जब हम कहीं बाहर हों और हमारे पास हाथ धोने का ऑप्शन ना हो तो हमने हैंड सैनिटाइजर यूज कर लिया। लेकिन एक चीज जो ध्यान में रखने वाली है, और हमारा थर्ड पॉइंट भी यही है, कि हैंड सैनिटाइजर डज नॉट रिमूव डर्ट। अब इसका मतलब तो आप समझ ही गए होंगे, लेकिन मैं फिर भी एक बार समझा देता हूँ। अगर आपके हाथ पे कोई भी विजिबल डर्ट है, अगर आपके हाथ गंदे हैं और आपको दिखाई दे रहा है कि आपके हाथ गंदे हैं, जैसे कि आपके हाथ पर कुछ मिट्टी लग गई हो या फिर जमीन से पड़ी चीज आपने कोई उठाई हो, तो आपकी स्किन पर डर्ट पार्टिकल्स चिपक जाते हैं, और कभी तो वो इतने ज्यादा छोटे होते हैं कि हमें दिखाई भी नहीं देते। लेकिन अगर हम उन पर हैंड सैनिटाइजर यूज करेंगे तो सैनिटाइजर उन पर कोई असर नहीं करेगा। सैनिटाइजर सिर्फ तभी काम करते हैं जब आपके हाथ बहुत ज्यादा गंदे ना हो, और अगर आपके हाथ पर कोई वायरस या बैक्टीरिया या फिर जर्म्स हो तो वो उन बैक्टीरिया को मार देता है। लेकिन अगर आपको दिखाई दे रहा है और अगर विजिबल है कि आपके हाथ गंदे हैं, तो उस केस में सैनिटाइजर कुछ भी नहीं करता है, और उस केस में सैनिटाइजर यूज करना एक बिल्कुल ही बेवकूफी का काम होगा। फोर्थ पॉइंट आता है एक्सेसिव यूज ऑफ सैनिटाइजर्स मेक योर हैंड्स ड्राई। अब आजकल के सिनेरियो में हम कहीं बाहर जाएं या फिर घर पर हो,
दोनों ही केसेस में हैंड सैनिटाइजर हम पूरे दिन यूज करते हैं। और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो छोटी छोटी बातों पर अपने हाथ सैनिटाइज करते हैं। तो यार देखो, जो हमारे ये हाथ होते हैं, इनसे हमारी बॉडी के अंदर कोई भी जर्म तभी जाएगा जब हम हमारी आंखें या फिर मुंह को टच कर लें। जब तक हम इन दोनों में से कोई चीज टच नहीं कर रहे हैं, तब तक हमारी बॉडी के अंदर कोई जर्म नहीं जाएगा। इसीलिए फालतू में हैंड सैनिटाइजर को यूज करना बिल्कुल ही यूजलेस काम है, और यही आपके हाथों को ड्राई भी बनाता है। सैनिटाइजर्स के अंदर प्रेजेंट अल्कोहल आपके हाथों को ड्राई बना देता है, आपकी स्किन के अंदर से सारा मॉइस्चर खींच लेता है, जिससे कि आपकी स्किन बहुत ज्यादा रफ हो जाती है। तो इस चीज से बचने का सिर्फ एक ही सोल्यूशन है कि सैनिटाइजर को कम यूज करो, और कभी भी जरूरत लगे तो अपने हाथ धोना ज्यादा प्रेफर करो। अब हैंड सैनिटाइजर का मोस्टली यूज हम तभी करते हैं जब हम कोई चीज खाने जा रहे हो, या फिर हमारे किसी भी मील से पहले अगर हम घर से कहीं बाहर हैं तो हम कुछ भी खाने से पहले अपने हाथ सैनिटाइज कर लेते हैं। यही लाता है हमें हमारे 5th पॉइंट की तरफ, जो कि है अल्कोहल पॉइजनिंग। अब जब भी हम अपने हाथ सैनिटाइजर से सैनिटाइज कर लेते हैं और उसके बाद कुछ भी खाते हैं, तो उस सैनिटाइजर का कुछ पोर्शन हमारी बॉडी के अंदर भी जाता है। अब वही सैनिटाइजर को बनाने के लिए अल्कोहल का यूज किया गया है, तो थोड़ी क्वांटिटी में तो कुछ भी नहीं होगा, लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा सैनिटाइजर यूज करोगे और हर वक्त सैनिटाइजर यूज करोगे, तो वो थोड़ा थोड़ा अमाउंट बनकर एक सिग्निफिकेंट अमाउंट बन जाएगा, जो कि आपकी बॉडी के अंदर एक अल्कोहल पॉइजनिंग जनरेट कर सकता है। तो पूरी 100 बात की एक बात ये है कि अगर आपके पास कभी भी ऑप्शन हो कि आप पानी और साबुन से अपने हाथ धो सकते हो, तो आप वो प्रेफर करें, और सैनिटाइजर सिर्फ तभी यूज करें जब आपके पास हाथ धोने का ऑप्शन बिल्कुल भी अवेलेबल ना हो। और अगर हो सके तो मील से पहले अपने हाथ धोना ज्यादा प्रेफर करना, सैनिटाइज नहीं। तो बस गाइस, आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कर देना, और अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर दो यार मेरे चैनल को। ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, आप मुझे यहाँ फॉलो कर सकते हैं। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।